स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 9th के प्रश्नावली 7.1 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। कल की वीडियो में मैंने आप सभी को इस एक्सरसाइज के 4 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट करवा दिया था। आज की वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चनों 5 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रेखा यल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा यल पर स्थित कोई बिंदु है बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। देखिए आकृति 7.20। मतलब हमको ये आकृति देखने के लिए कह रहा है, दर्शाइए कि हमको ये दोनों दर्शाना है। पहला नंबर दर्शाना है जो हमारा त्रिभुज बन रहा है, इसके अंदर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। त्रिभुज ए पी बी समांतर त्रिभुज ए क्यू बी, ठीक है। दोनों को हमको क्या दिखाना है, समांतर दिखाना है। तो चलिए देखते हैं, अब ध्यान से समझिएगा इसको किस तरह से आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने चित्र को बना लिया है, जो भी आपको आकृति दी गई है। तो इसके अंदर सबसे पहले प्रथम नंबर का हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर त्रिभुज आपका जो त्रिभुज दिया हुआ है इसको लिख लेना है। आपको त्रिभुज दिया गया ए पी बी सर्वांशम त्रिभुज ए क्यू बी। तो हम देखेंगे त्रिभुज ए पी बी में, तो ए पी बी कहाँ पर है, ए पी बी ये वाला जो त्रिभुज है नीचे वाला, और ए क्यू बी ये ऊपर वाला, ए क्यू बी ये ऊपर वाला त्रिभुज की बात हो रही है। तो चलिए दोनों त्रिभुज में हम बढ़िया तरीके से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में, तो इन दोनों त्रिभुजों को बढ़िया तरीके से हम देखने वाले हैं। अब इसके अंदर आप क्या देख सकते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें बराबर दिख रही हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो आपको कोण दिख रहा है, कोण ए, तो ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये वाला इसके बराबर है। ध्यान समझिएगा, ये कोण बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, ये कोण बन रहा है और इसको ये क्या हो रही है, एक रेखा इसको बिल्कुल बीचों बीच प्रतिच्छेदित कर रही है, मतलब समान दो भागों में बांट रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर समान दो भागों में कोई भी रेखा किसी भी कोण को बांटती है, ठीक है, कोई भी कोण बन रहा है और कोई रेखा उसके बीचों बीच जाती है, तो मतलब उसको समान दो भागों में बांट रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो कोण हमारा होगा पी ए बी, जिस कोण की हम बात करते हैं उसको हमेशा बीच में लिखते हैं। तो कोण ए की बात कर रहे हैं किस त्रिभुज में, ये त्रिभुज को बताता है पी ए बी। पी ए बी मतलब इस नीचे वाले त्रिभुज में, ठीक है। ये बराबर होगा आपका कोण क्यू ए बी के, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद एक चीज़ तो आपको दिया गया है यहाँ पर, ये दोनों क्या है, समकोण हैं। तो ये त्रिभुज भी मतलब ये कोण भी आपके बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए पी बी, ठीक है। किस त्रिभुज की बात हो रही है, ए पी बी, मतलब नीचे वाले त्रिभुज में जो पी है वो क्या है, समकोण है और ये भी समकोण है। तो दोनों को बराबर दिखा देना है। कोण ए क्यू बी, ठीक है, इसमें क्यू बराबर है, तो यहाँ पर आगे आप लिख देंगे समकोण, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने बराबर कर ली है। चलिए तीसरी चीज़ भी हम बराबर कर लेते हैं। तो देखिए आप जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर जो आपकी ए बी भुजा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो इसको लिखेंगे ए बी बराबर ए बी, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए बी, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो इस तरह से आपको इसको कर देना है। चलिए, अगर आप सभी ने इसके पहले वाली वीडियो जो मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाई है उसको नहीं देखा है तो आप सभी को प्लेलिस्ट में उसकी लिंक मिल जाएगी या वो वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आगे आप लिख देंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, दो कोण बराबर किए हैं, एक भुजा बराबर किए हैं। तो कौन सा नियम लगेगा, ए एस ए नियम लगेगा, ठीक है। मतलब ए यानी होता है एंगल, एंगल यानी कोण, दो कोण होंगे आपके, एक भुजा होगी, जैसे यानी साइड यानी भुजा, ठीक है। सर्वांगसम नियम के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसमता नियम से, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। आगे यहाँ पर लिख देना है त्रिभुज जो आपका ए पी बी है ये क्या होगा, सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज ए क्यू बी के, ठीक है। इस तरह से आप लिख देंगे। तो ये हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन इसके अंदर ये देख लेते हैं हमको क्या दिया हुआ है। तो अगर ध्यान से आप देखें तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है बी पी बराबर बी क्यू है, अर्थात बिंदु बी कोण
की भुजाओं से समदूरस्थ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा। इसका मतलब समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो बीपी है, मतलब बिंदु बी से बात कर रहा है, बी से देखो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, बीपी बराबर बी क्यू, मतलब दोनों को आपको बराबर दिखाना है। और यहाँ पर बताना है जो बी कोण है वो भुजाओं से समान दूरी पर है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर बी कोण कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो भुजा कौन कौन सी है इसके अंदर, ध्यान से देखिए। तो भुजा देखिए, इसके अंदर आपको लगभग दो भुजाएं दिख रही हैं। एक भुजा यहाँ पर है, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में है, और यही सेम भुजा इसके अंदर भी है। एक भुजा यहाँ पर है, ठीक है, ये उभयनिष्ठ है, तो इसको आप लीजिए या ना लीजिए, लेकिन ये वाली जो भुजा है, दो भुजा इसके अंदर मेन है, एक ये नीचे वाली दोनों में है और एक इन दोनों में ये वाली है। ठीक है, तो इन दोनों से देखिए बिल्कुल बराबर दूरी पर है। ध्यान से आप देखिए, तो इस जितनी दूरी से इधर है, इधर से इधर भी है, और जितनी दूरी यहाँ से इधर है और यहाँ से इधर है, क्योंकि दोनों हमने दिखाया सर्वांगसम है त्रिभुज। ठीक है, इसलिए आप लास्ट इसके अंदर लिख देंगे सेकंड वाले में। ध्यान से देखिए क्या लिखना है सेकंड में। सेकंड में आप लिख देंगे बीपी बराबर वी क्यू होगा, किस नियम से, सीपीसीटी नियम। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना सीपीसीटी नियम क्या होता है, जब भी दो त्रिभुज को हम सर्वांगसम दिखा देते हैं तो उसकी सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए सीपीसीटी लिखा जाता है। अगर सभी भुजाएं किसी त्रिभुज की, दो त्रिभुज हैं उनकी सभी भुजाएं बराबर आ रही हैं, ठीक है, मतलब जैसे इसकी ये भुजा इसके बराबर होगी, इसकी ये भुजा इसके बराबर होगी, तो आपको वहाँ पर सीपीसीटी लिखना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा शॉर्टकट में। अब चलिए इसके अंदर हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। आपको दिया गया है आकृति 7.21 में ए सी बराबर ए कॉमा ए बी बराबर ए डी और कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी है। दर्शाइए कि बी सी बराबर डी ई है। आपको यहाँ पर दिखाना है कि जो बी सी है उसके बराबर डी ई है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर सबसे पहले क्या क्या आपको दिया गया है, दिया गया है ए सी बराबर ए ई। तो ए सी कहाँ पर है, तो ए सी ये रहा और ए ई कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हो, इसके अंदर दो लाइन खींची गई है, मतलब दो लाइन जिस भुजा के अंदर खींची गई दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हैं। इसके अंदर एक लाइन, तो एक लाइन वाले दोनों बराबर हैं, ये वाली और ये वाली बराबर है। देखो दिया गया ए बी और ए डी, तो ए बी आपकी ये है और ए डी ये है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दर्शाना है। और देखो एक चीज़ और, इसके अंदर बराबर कोण भी दिया गया है, मतलब बी ए डी, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में हैं। ठीक, इस त्रिभुज के अंदर अब आपको यहाँ पर दिखाना है जो आपकी बी सी है और जो डी ई है वो दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो बी सी ये है आपकी, ठीक है, बी सी देखिए यहाँ से यहाँ तक है, और आपकी सॉरी बी सी, हाँ सही है, बी सी यहाँ तक है और डी ई कहाँ तक है, डी ई या ये वाली। ठीक है, दोनों आपस में बराबर हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको आप कर सकते हैं सिद्ध। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है हमको, क्या दिया है, ठीक है, तो हमको दिया गया है सबसे पहले कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी। ठीक है, ये आपको दिया गया, मतलब ये वाला कोण देखिए यहाँ पर ए वाला और ये वाला दोनों त्रिभुज में क्या है, ये कोण बराबर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम। उसके बाद देखिए लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में सी क्या करेंगे हम, सी ए डी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, सी ए डी जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो लिखना है समीकरण के, ऐसे लिखो, समीकरण के दोनों पक्षों में कोण सी ए डी जोड़ने पर। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम, सी ए डी दोनों तरफ जोड़ देंगे। ठीक, इसके अंदर तो क्या हो जाएगा आपका बी ए डी सी ए डी बराबर ई ए सी प्लस सी ए डी। ठीक है, दोनों तरफ हमने जोड़ दिया। ध्यान समझिएगा, इसके अंदर या लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, या आप इसको कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या होगा बी ए डी, तो बी ए डी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये वाला कोण लिया है हमने। उसके बाद सी ए डी, तो सी ए डी कहाँ पर है, ध्यान से देखिए, सी ए डी मतलब ये वाला जो बीच में थोड़ा बचा हुआ है इसको भी, तो ये वाला कोण मिलाकर आप इसको क्या बोल सकते हो। तो ठीक है, इन दोनों की जगह आप ऐसे लिख सकते हो कोण बी ए सी लिख सकते हो। ठीक है, बी ए सी मतलब यहाँ तक बी ए पूरा सी तक, क्योंकि ये वाला भी जुड़ गया, ये वाला, दोनों को जोड़ लोगे तो ये लाइन हट जाएगी, पूरा आपका कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये इतना बन जाएगा।
इस तरह से बराबर लिख दोगे आप। इधर भी देखो आपका क्या हो रहा है, इधर भी हमने क्या किया EAC, तो EAC ये वाला कोण और फिर उसके बाद CAD, मतलब ये जो बीच में हो रहा था इसको जोड़ लिया। तो इसके अंदर भी ये बीच वाली लाइन हट जाएगी, ये पूरा जो आपका होगा त्रिभुज कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख देंगे, इसको क्या लिखेंगे, EAD लिख देंगे, कोण EAD। ठीक है, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज DAE में, अब दोनों त्रिभुजों में हम देख लेते हैं। ठीक है, हमारा जो अभी निकला है इसको देखिए, हमने DAE क्यों लिखा, क्योंकि D को मैंने पहले लिख दिया, ध्यान रखिएगा, यही सेम है। ठीक, BAC यहाँ पर है और ये D को आगे कर दिया है, कुछ नहीं हुआ, और E को पीछे कर दिया, DAC बोल दिया इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब देखो यहाँ पर दिया है, इसके अंदर क्या हमको दिया है इन दोनों त्रिभुजों में, AC सबसे पहले आपको बुक में दिया गया, ध्यान से देख लीजिए। AC बराबर क्या दिया हुआ है, AE दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आप देख भी सकते हो क्या दिया हुआ है आपको, ये जो AC है ये भुजा इसके बराबर है, इसको लिख दिया। तथा आपको आगे क्या दिया हुआ है, AB बराबर AD दिया है, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से देखिए ध्यान से, समीकरण 2 ये रहा। अब इसके अंदर आप क्या लिखोगे, कोण BAC, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, कोण, ठीक है, EAD। ठीक है, अब देखो ये दोनों बराबर क्यों होंगे, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया ये वाली जो भुजा है इसके बराबर है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो ये देखो, ये वाली जो भुजा है क्या क्या इस वाले त्रिभुज में नहीं आ रही थी जो अभी हमने देखा था, ये वाली भुजा देखिए AC वाली इस ऊपर वाले भी त्रिभुज में आ रही है। ठीक है, इस साइड भी AC आ रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये मैंने आपको बताया था ना, ये कहाँ से बनेगा, पूरा ये वाला यहाँ पर BAC बनेगा, और ये वाला क्या बनेगा आपका, यहाँ पर E से लेकर के पूरे यहाँ तक D तक बनेगा। ठीक है, तो ये वाला जो होगा इसके बराबर हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर होगा। हमने यहाँ पर दिखाया SAS। ठीक, क्या दिखाया, SAS मतलब 2 इसकी भुजाएं हमने दिखा दी और एक कोण बराबर दिखा दिया। ये भुजा देखो, ये कोण जो है दोनों में है और 2 भुजा, ठीक है, एक कोण दिखाया और 2 भुजाएं हमने बराबर दिखा दी। ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, AAS सर्वानुसमता नियम से। ठीक है, यहाँ पर आपका जो होगा कोण BAC वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा किसके, ठीक, कोण नहीं सॉरी, त्रिभुज BAC जो होगा वो DAE के सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो रहे हैं, सर्वांगसम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख दीजिएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए क्या लिखना है आपको, इसलिए लिखना है, इसको इसलिए पढ़ेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा आपका जो BC होगा वो भी क्या हो जाएगा DE के, इसलिए इसको पढ़ना, जब एक बिंदी ऊपर है तो इसलिए पढ़ना। ठीक है, जब ये दोनों बिंदी ऊपर है और एक बिंदी नीचे है तो क्योंकि, अब देखिए इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये जो BC है ये भी DE के बराबर हो जाएगा CP-CT नियम से। मैंने बताया था जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो यहाँ पर BC जो है ये वाली जो भुजा है इसके, ठीक है, ये वाली जो भुजा है इसके सर्वांगसम हो जाएगी DE के। ठीक है, तो आपको पता लग गया, मतलब इसके बराबर हो जाएगी। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया और कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन हमको क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको सबसे पहले देख लेते हैं, पढ़ते हैं इसको। दिया गया है AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित 2 बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD बराबर कोण ABE और कोण EPA बराबर कोण DPB है। इसलिए आकृति 7.22 दर्शाइए कि नंबर 1 कोण जो त्रिभुज है DAP वो सर्वांगसम है त्रिभुज EBP के। ठीक है, आपको उसके बाद दूसरा नंबर आपको बताना है AD जो है वो बराबर है BE के। तो दोनों चीज़ें आइए हम देख लेते हैं किस प्रकार से हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ हमको दिया है। तो इसके अंदर लिखेंगे दिया है, ध्यान से देखिएगा आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है कोण EPA, ठीक है, बराबर है किसके, कोण DPB के। ठीक है, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, इसको समीकरण 1 मान लेना है आपको। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण
एक के दोनों पक्षों में कोण ईपीडी जोड़ने पर, ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में ईपीडी जोड़ देना है। अब चलिए इसके अंदर जोड़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईपीए प्लस लगा देंगे कोण ईपीडी बराबर लिखेंगे कोण डीपीबी, उसके बाद प्लस लगाएंगे, इसके अंदर भी ईपीडी जोड़ देंगे। अब ध्यान से देखिए, तो अगर आप ईपीडी जोड़ देते हो इसके अंदर ईपीए के अंदर, तो देखो ईपीए, ठीक है, क्या हो रहा है, ईपीए मतलब यहाँ तक है ईपीए। अगर इसके अंदर आप ईपीडी जोड़ देते हो तो देखो ई फिर पी फिर डी, ये भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, मतलब सीधी सी बात है कि इसके अंदर आपकी ये जो लाइन है ये हट जाएगी, ठीक है। तो आप इसकी जगह लिख देंगे, क्या लिखेंगे, या लगाकर लिख सकते हैं कोण डी पी ए, ठीक है। आपका क्या बन जाएगा, डी पी ए, ये बन जाएगा यहाँ तक पूरा, ठीक है, क्योंकि ये भी इसके अंदर सम्मिलित हो जाएगा, ये दोनों लाइनें, ठीक है, हट जाएंगी आपस में, तो पूरा क्या हो जाएगा, डी पी ए तक हो जाएगा आपका। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका कौन सा कोण बन जाएगा, डी पी ए कोण बन जाएगा। अब देखिए इसके अंदर मतलब ये कोण पहले यहाँ तक था, तो ये कोण क्या होगा, इतना और जुड़ जाएगा, क्योंकि हमने इसको भी ऐड कर लिया, पूरा यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसी तरह से इधर भी क्या हो जाएगा आपका, ये वाला इधर तो है लेकिन इधर वाला भी जुड़ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा आपका कोण ई पी बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, अब पहला नंबर हम प्रूफ करते हैं इसके अंदर। तो पहला नंबर हमको क्या कह रहा था प्रूफ करने के लिए, यहाँ पर हमको कह रहा था, ध्यान से देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, कह रहा है त्रिभुज डी ए पी, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम ई बी पी, ठीक, तो इसको ले चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी में, ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका ए पी बराबर बी पी हो जाएगा, क्योंकि दिया गया है आपको ये, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, दिया है। इसके बाद देखिए कोण आपका जो हो जाएगा बी ए डी, वो बराबर हो जाएगा कोण ए बी ई के, ठीक है, मतलब ए वाला कोण जो है ये वाला, इसके बराबर दिया गया है, ये वाला भी आपको बुक में ही दिया गया है, ठीक है, तो दिया है लिख दीजिए, दो चीज़ हमने बराबर दिखा दी, एक चीज़ और आपको बराबर दिखा देनी है। अब यहाँ पर देखिए आपको डी पी ए, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा किसके, ई पी बी के, इसको भी मैंने दिखाया समीकरण 2 से, ठीक है। तो ये बराबर हो गया, तो तीन चीज़ें हमने बराबर दिखा दी, अतः हम कह सकते हैं ए यस ए जो होगा वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा। सर्वांग समता नियम से, ठीक है, सर्वांग समता नियम से क्या है, ये ए एस ए सर्वांग समता नियम से बराबर है या सर्वांगसम है, तो लिख देंगे त्रिभुज डी ए पी क्या है, सर्वांगसम है आपका त्रिभुज ई बी पी के, ओके, तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा वाला अपने आप ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया एक को सर्वांगसम दिखाना रहता है, तो दूसरा अपना सी पी सी टी नियम से बराबर हो जाता है, क्योंकि सर्वांगसम होने के बाद इसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं, मतलब दोनों त्रिभुज की, ठीक है, संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए डी जो होगा वो बी ई के बराबर होगा, किस नियम से, सी पी सी टी नियम के, ठीक है। चलिए अब इसके बाद 8 नंबर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया और किस तरह से करेंगे। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी समकोण है, यम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, सी को यम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी एम है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। देखिए आकृति 7.23 दर्शाइए कि पहला नंबर आपको बताना है जो त्रिभुज ए एम सी है वो सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के। तो चलिए देख लेते हैं, जो हमारे यहाँ पर त्रिभुज बता रहा है ए एम सी, तो ए एम सी मतलब ये वाला त्रिभुज जो डी एम, ठीक है, क्या बोल रहा है, बी एम डी के, ये वाला त्रिभुज इसके बराबर है, इसको दोनों को दिखाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरह से इसको करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर डालकर लिख लेना है त्रिभुज ए एम सी और
त्रिभुज बी एम डी में। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर जो आपका ए एम होगा वो बराबर होगा किसके, बी एम के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्यों बराबर होगा, क्योंकि यम जो है ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु। ठीक है, ध्यान से देखिए जो यम है क्या है, मध्य बिंदु है दोनों का। ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर जो आपका ए एम है वो बी एम के बराबर है। तो ए एम कहाँ पर है, देखिए ए एम ये है, बी एम ये है, मतलब क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि यम जो है, ये जो यम आ रहा है बीच में, ये दोनों का मध्य बिंदु है, बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। ठीक है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसके आगे आपको लिखना होगा जो सी एम है। ठीक है, जो सी एम है इसी तरह से बराबर होगा किसके, डी एम के बराबर होगा। ठीक है, आपको दिया भी गया है और यहाँ पर अगर आप लिख सकते हो यम जो है मध्य बिंदु है, लेकिन आपको दिया गया है पहले से, तो इसको लिख देंगे दिया है हमको। ठीक है, पहले से। अब इसके अंदर देखिए ध्यान से देखिएगा, कोण जो होगा आपका ए एम सी वो बराबर होगा किसके, कोण बी एम डी के। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है यम और, देखो ए एम सी कहाँ पर है, ए एम सी ये वाला कोण जो है, और ये वाला जो कोण है, ठीक है, डी एम बी या बी एम डी भी बोल सकते हो, बीच में क्या है, यम आ रहा है ना, तो यम वाली ये वाला कोण जो है ये क्या है, दोनों बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ऐसे लिख दीजिएगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। अब इस तरह से आप कह सकते हो जो आपका त्रिभुज है ए एम सी वो सर्वांगसम है। ठीक है, किसके, त्रिभुज बी एम डी के। ओके, तो ये हो गया। आप चलिए सेकंड नंबर का इसका देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो सेकंड नंबर का आपको दिया गया है कोण डी बी सी एक समकोण है, तो इसको आपको बताना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए सी बराबर बी डी तथा ए एम बराबर डी एम। ठीक है, और आपका यहाँ पर जो होगा सी एम बराबर हो जाएगा बी एम। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए पहला नंबर ए सी बराबर बी डी, तो यहाँ पर देखिए ए सी बराबर जो बी डी है ये होगा, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, और ए एम कहाँ पर है, ये रहा ए एम होगा, वो किसके बराबर होगा, आपका जो ए एम है, ठीक है, वो डी एम के बराबर कर दीजिए या बी एम के बराबर कर दीजिए। बात एक ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि मध्य बिंदु है तो ये वाली जो भुजा इसके बराबर भी हो सकती है, ये वाली भुजा इसके बराबर, मतलब तीन चारों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख दोगे। तो देखिए यहाँ पर तो ऐसे लिख सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, सर्वांगसम जो त्रिभुज होता है, सर्वांगसम त्रिभुजों, क्योंकि दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं, मैंने अभी इसको करके दिखाया आपको, तो लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजा क्या है, संगत भुजाएं, ये क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। ठीक, तो इसलिए ये क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अब यहाँ पर आप लिखोगे त्रिभुज ए सी बी जो है वो त्रिभुज डी बी सी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने दिखा दिया, ठीक है, कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो एक नियम होता है यस यस यस, यानी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये नियम लगता है, तो लिखेंगे यस 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 सर्वांग समता से। ठीक है, से, ठीक है, ऐसे कर देंगे आपको। ओके, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको आगे लिख देना है, इसलिए कोण जो है हमारा ए सी बी वो बराबर होगा कोण डी बी सी के, दोनों कितने होंगे, 90 अंश हो जाएंगे। ओके, यानी समकोण, 90 अंश को समकोण बोलते हैं। तो इस तरह से आपका हो गया है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन, और आगे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अतः कोण जो है डी बी सी, ठीक, हमको यही केवल पूछ रहा था, एक समकोण है, ऐसे लिख देना, एक समकोण है। ठीक है, चलिए
तो देखिए तीसरे नंबर में कुछ नहीं करना है आपको, सेम यही सारी चीज़ें रहेंगी। पूरा आपको कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। यहाँ से लेकर के पूरा आपको यहाँ तक लिख लेना है तीसरे नंबर में, ठीक। सारी चीज़ें सेम यही रहेंगी, पूरा यहाँ तक लिखना है, इसको छोड़ देना है। ये जो भी दूसरे वाला जो आंसर आया है, ठीक है, ये क्या था, दूसरे का आंसर था ये वाला, ठीक है। इसको केवल छोड़ देना है और आपको इसके जगह आंसर में लिख देना है यहाँ पर जो हमको पूछ रहा था। तीसरे नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है, आप देखिए ध्यान से। तो आपको पूछ रहा है त्रिभुज DBC और त्रिभुज जो है ACB, मतलब आपका DBC कहाँ पर है, DBC ये वाला त्रिभुज, और आपका ACB मतलब ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांगसम हैं। तो मैंने अभी ये इसको करके दिखाया है। संगत ऐसे लिख देना, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी क्या हैं, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं और इसके अंदर हमने कोण भी बराबर दिखा दिया है, इसलिए तीसरे का आंसर ये हो जाएगा और दूसरे का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरी पूरी चीज़ें यही रहेंगी, बस अंतिम में आंसर में तीसरे में लिख देना आप यहाँ पर। जो आपका त्रिभुज है DBC वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा, ठीक है, किसके, त्रिभुज ACB के, ठीक है। किस नियम से, यहाँ पर आप इसके अंदर यस 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 भी लिख सकते हो, या एक नियम और होता है जिसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोण भी बराबर दिखाया, तो आप लिख सकते हो यस A यस से, ठीक है। इस नियम से भी लिख सकते हो, जिनमें से जो लिखिएगा आपका सब सही होगा, ठीक है, सर्वांग समता नियम से। चलिए एक इसके अंदर क्वेश्चन लास्ट वाला बच जाता है, चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 4 नंबर आपको दिया गया है, CM बराबर 1/2 AB आपको दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले आप अगर देखें तो आपको दिया गया है, क्या दिया है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो दिया है हमको सबसे पहले यम जो है वो क्या है, AB का, आप अपनी बुक में देखिए दिया गया है यम जो है AB का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है, क्या है, मध्य बिंदु है। तो इसको लिख लिया मैंने, मध्य बिंदु है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा इसके बाद, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि वो जो चित्र था वो पीछे चला गया, तो आपको बुक के अंदर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे AM, जो ये AM है, ठीक है, और जो ये आपका BM है, ये इस दोनों किससे मिलकर बने हैं, AM और AM, ये आधा आधा है। अगर पूरा देखें तो AB के बराबर हो जाएगा, ठीक। इतने को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, पूरा AB हो जाएगा ना, ये वाला जोड़ करके इतना हो जाएगा, तो AB। तो इसको लिख दीजिएगा आप यहाँ पर AM + BM बराबर AB, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपको लिखना है BM के स्थान पर, किसके स्थान, BM के स्थान पर AM रखने पर, ठीक है, BM, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यम जो है मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक। क्योंकि मैंने कहा ये वाला भी मैंने पीछे सिद्ध करके दिखाया, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो आप क्या कर सकते हो, BM की जगह AM लिख सकते हो या AM की जगह BM लिख सकते हो, जो मन के आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, BM के स्थान पर AM रखेंगे, ठीक है। तो BM के स्थान पर, सॉरी, स्थान पर AM रखने पर, ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर BM की जगह AM रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, AM + AM बराबर AB, ये हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2AM हो जाएगा बराबर AB, ठीक है। इसको क्या करेंगे, समीकरण में कितना मान लेंगे, इसको हम समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। चलिए समीकरण इसको हम 3 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे भी हमने 2 समीकरण मान चुके थे, ठीक है। तो उसको छोड़ करके इसको 3 मान लेते हैं। चलिए ये हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो इस तरह से मान लिया हमने। उसके बाद परंतु यहाँ पर देखिए, अब दूसरे त्रिभुज में हम देख लेते हैं। त्रिभुज जो आपका है ACB वो बराबर है किसके, DCB के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ACB जो ये वाला त्रिभुज है आपका, ACB ये वाला त्रिभुज किसके बराबर है, इस वाले के बराबर है DCB के, ठीक है। मैंने आपको बताया है ये वाला त्रिभुज दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो ये इसकी AB भुजा है, कौन सी भुजा है, इसकी जो, ठीक है, AB भुजा है वो किसके बराबर होगी, इस CD वाली भुजा के बराबर होगी। देख सकते हो आप, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। तो इस तरह से आप लिख देंगे यहाँ पर AB बराबर CD, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम AB का मान यहाँ पर उठाकर रख देंगे। तो AB बराबर क्या रखोगे आप, AB का मान आपको यहाँ पर रख देना है उठाकर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका AB बराबर, ठीक है,
तो देखिए अगर ये ए बी इसके बराबर है, अगर हम इसका आधा करेंगे तो आधा ए बी करेंगे तो इसके अंदर भी आधा करना पड़ेगा ना आपको। ए आधा ये होगा तो आधा ये भी होगा, मतलब इसके अंदर जितना कम होगा तो इसके अंदर भी होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इस तरह से इसका आधा कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसका आधा क्या होगा इसको आपको बताना है। तो चलिए ध्यान से देखिए इसका आधा क्या होगा, ठीक है। ए बी का आधा क्या होगा, तो ए बी का आधा अगर आप देखें इसके अंदर, तो ए बी ये है, इसका आधा क्या हो जाएगा, आधा ये भी है आधा ये भी है। चाहे आप ए एम लिखिए चाहे बी एम लिखिए, लेकिन हम यहाँ पर ए एम लिखेंगे आधे की जगह, ठीक। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2, मतलब आधे ए बी की जगह ए एम लिख सकते हैं। तो ए एम लिख दिया मैंने, बराबर आधे सी डी की जगह क्या लिख सकते हैं, आधा सी डी, मतलब ये सी डी पूरा है, इसका आधा, चाहे आप सी एम लिखो चाहे डी एम लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी एम लिखेंगे, सी एम। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा इसके आगे क्या करना है आपको, ठीक है। अब इसके आगे देखिए आप क्या करेंगे, समीकरण ये आपका 3 और 4 हो गया, तो समीकरण 3 और 4 से, ठीक है, समीकरण 3 व 4 से, ठीक है। तो समीकरण 3 व 4 से ध्यान से देखिए, तो क्या हो जाएगा, 2cm बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2cm बराबर आपका हो जाएगा ए बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। कैसे हो गया, ध्यान से देखिए, 3 और 4 को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर अगर आपको ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपका ए एम है, इसके अंदर भी ए एम है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप इसके अंदर, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर हमने क्या किया, ए एम के जगह पर सी एम रख दिया। तो ए एम कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ए एम के बराबर आप क्या लिख सकते हो, सी एम रख सकते हो। तो यहाँ पर देखो ए एम को हटा करके हमने क्या लिख दिया, सी एम लिख दिया, ठीक। और ए दो तो आपका ऐसे ही है और ए बी भी आपका ऐसे है, ठीक है। अब इस तरह से देखिए, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी एम बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ए बी। तो इस तरह से आपने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया। तो इति सिद्धम ये आपका सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो चलिए आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा किस तरह से इस एक्सरसाइज को करना था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।